नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे हम लोग द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म। बुद्धिज्म बेसिकली ये हमारा एक रिलीजन है, एक धर्म है। जिस तरीके से हमारे इंडिया में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इस प्रकार के धर्म देखने को मिलते हैं, उसी प्रकार से बुद्धिज्म भी हमारा क्या है, एक धर्म है, यानी कि रिलीजन है। उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे कि आखिर ये बुद्धिज्म रिलीजन यानी कि बौद्ध धर्म किस तरीके से फैला, उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। अच्छा, एक बात और, बौद्ध धर्म में किसका पूजा होता है? बुद्धा का पूजा होता है, बुद्ध जी का पूजा होता है। ठीक है, तो इन्हीं के बारे में हम लोग बात करेंगे कि आखिर बुद्धिज्म यानी कि बौद्ध धर्म किस तरीके से फैला। तो आइए बात करते हैं हम लोग अपने इस टॉपिक का। सबसे फर्स्ट पॉइंट है द बायोग्राफी ऑफ द बुद्धा, द बुद्ध चरित्र। द बुद्ध चरिता was written by a poet whose name was अश्वघोष। ध्यान रखना है, बुद्धा के बारे में किसने लिखा है? बुद्धा के बारे में लिखा है एक पोएट ने, एक कवि ने। उस कवि का नाम है अश्वघोष, और उस किताब का जो नाम है, उस किताब का नाम क्या है? द बुद्धा चरिता। क्या है? बुद्धा चरिता। तो बेसिकली कहने का मतलब इसमें यह है कि बुद्धा के बारे में यानी कि बुद्ध जी के बारे में एक पोएट ने एक किताब लिखा है, यानी कि एक आदमी है जिन्होंने एक किताब लिखा, उस आदमी का नाम है अश्वघोष। ठीक है, और जो किताब लिखा है उस किताब का क्या नाम रखा है? बुद्धा चरिता। यानी कि इस किताब को जब आप पढ़ोगे तो बुद्ध जी के बारे में आपको सब कुछ जानने को मिलेगा कि वो कैसे थे, किस प्रकार से उनका जन्म हुआ है ना, किस प्रकार से उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, हर कुछ उनके बारे में पता चलता है। अश्वघोष एंड अदर बुद्धिस्ट स्कॉलर्स बिगेन राइटिंग इन संस्कृत। उस समय पे ये जो अश्वघोष थे जिन्होंने बुद्धा के बारे में लिखा किताब, अश्वघोष हो गए या फिर और भी अलग अलग प्रकार के बुद्धिस्ट स्कॉलर हो गए जो कि बेसिकली बौद्ध धर्म में थे, पढ़े लिखे ज्ञानी लोग, उनको संस्कृत अच्छा खासा आता था। ठीक ना, यानी कि बेसिकली कहने का मतलब है कि बौद्ध धर्म के अंदर जो बहुत ही पढ़े लिखे ज्ञानी लोग होते थे उनको, और सबसे बड़ी बात बुद्धा के बारे में जिस व्यक्ति ने लिखा यानी कि अश्वघोष, इन सब को संस्कृत लैंग्वेज का अच्छा खासा नॉलेज हुआ करता था, यानी कि संस्कृत के बारे में ये ठीक ठाक जानते थे। द वर्शिप ऑफ बोधिसत्व बिकेम वेरी पॉपुलर एंड स्प्रेड थ्रू आउट सेंट्रल एशिया, चाइना, कोरिया एंड जापान। तो बेसिकली यहाँ पे बोधिसत्व का बेसिकली आप ये मतलब समझो बुद्ध जी का पूजा एक तरीके से। ठीक है, तो बुद्ध जी का जो पूजा है एक तरीके से पूरे दुनिया में धीरे धीरे फैलने लग गया, यानी कि बुद्ध भगवान का, बुद्ध जी का जो पूजा है लोग उनको पसंद करने लगे, उनके विचारों को पसंद करने लग गए, और इस तरीके से बुद्ध जी का जो पॉपुलैरिटी है, जो पूजा है, एक तरीके से लोग उसको दुनिया भर में करने लग गए। जैसे सेंट्रल एशिया यानी कि एशिया का जो बीच वाला पार्ट है वहाँ पे चाइना, कोरिया, जापान, इन अलग अलग प्रकार के कंट्री में बुद्ध जी का जो आइडिया है वो पहुंचने लगा और वहाँ पे बुद्ध जी का पूजा भी होने लगा। इसीलिए आप आज देखोगे चाइना, कोरिया, जापान, इन सारे जगहों पे बुद्ध जी का पूजा किया जाता है। आगे, बुद्धिज्म ऑल्सो स्प्रेड इन वेस्टर्न एंड साउदर्न इंडिया। यहाँ पे हम लोग बात करें अपने इंडिया का, तो इंडिया में भी जो बुद्धिज्म है, इंडिया में भी बुद्धिज्म बहुत जोर शोर से फैला है, यानी कि इंडिया में भी बुद्ध जी का पूजा होता है बहुत जोर शोर से। तो इंडिया के वेस्ट पार्ट में, इंडिया के साउथ पार्ट में, फिर से बात करें और अलग तो श्रीलंका में, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया, इन सभी जगह पर बुद्ध जी का पूजा किया जाता है, यानी कि बौद्ध धर्म के लोग आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली आप यहाँ पे ये कह सकते हो कि जो बौद्ध धर्म था यानी कि जो बुद्ध जी का पूजा था वो पूरी दुनिया में फैलता चला गया और उनके पूजे होते चले गए। कंट्री के तौर पे बात करें हम लोग तो बहुत सारे कंट्री हो गए, चाइना, कोरिया, जापान, इंडिया, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया, इन प्रकार के कंट्री में बुद्ध जी का पूजा होने लगा। और बुद्ध जी का पूजा होने लगा इसका सिंपल सा मतलब है कि वहाँ पे बौद्ध रिलीजन पहुँच चुका था। ठीक है, आगे, इन वेस्टर्न एंड साउदर्न इंडिया डजन्स ऑफ केव्स वेयर होलोड फॉर मॉन्क्स टू लिव इन। अब देखो, बौद्ध धर्म का जो लोग प्रचार करते हैं, बौद्ध धर्म के अंदर जो बहुत ही ज्ञानी लोग होते हैं, जिनको बौद्ध धर्म के बारे में बहुत पता होता है, उनको मॉन्क कहा जाता है। हिंदी में बात करें तो भिक्षु कहा जाता है उनको। तो उनके रहने के लिए इंडिया के वेस्ट में और इंडिया के साउथ में बड़े बड़े लेवल पे मतलब दर्जनों केव्स बनाए गए, गुफाएं बनाए गए,
गुफा में होल बनाए गए ताकि वो लोग वहां पे आके रुक सके, ठहर सके। बेसिकली होता क्या था ना, बौद्ध रिलीजन को यानी कि बौद्ध धर्म को फैलाने वाले जो लोग थे वो पूरी दुनिया में घूमते रहते थे, यानी कि इधर उधर घूमते घूमते घूम फिर के वो लोग अपना प्रचार बौद्ध धर्म का करते रहते थे। तो इंडिया के वेस्ट में और इंडिया के साउथ में कई सारे गुफाएं बनाए गए हैं, यानी कि पहाड़ है, माउंटेन है, उसमें गुफा बनाए गए हैं ताकि ये बौद्ध धर्म के जो मॉन्क हैं, बुद्धिस्ट मतलब जो भिक्षु हैं जो कि बौद्ध धर्म का प्रचार वगैरह करते हैं घूम घूम के, उनके रहने के लिए जगह मिल जाए। यानी कि जो भिक्षु थे जो बौद्ध धर्म का घूम फिर के प्रचार वगैरह करते थे, उनके रहने के लिए ही गुफाओं में केव्स बनाए जाते थे। ठीक है, आगे अगला, सब ऑफ दीज केव्स वर मेड ऑन द ऑर्डर्स ऑफ किंग्स एंड क्वींस। कई सारे जो गुफा है इनके रहने के लिए बनाए जाते थे राजा या फिर रानी के कहने पे। इसका सिंपल सा मतलब यहाँ पे आपको ये पता चल रहा है कि राजा और या रानी, किसी भी जगह का राजा हो, किसी भी जगह का रानी हो, वो लोग भी गुफा बनवाते थे। किनके लिए? बौद्ध धर्म के प्रचार करने वाले लोगों के लिए, यानी कि मॉन्क्स के लिए, भिक्षु के लिए, कि भैया ये लोग जब आगे बढ़ेंगे, प्रचार वगैरह करेंगे बौद्ध धर्म का, तो ये लोग रात हो जाएगा तो फिर रहेंगे कहाँ पे ये लोग, तो इनके लिए क्या कर दो, गुफा वगैरह बना दो। ठीक है, तो राजा रानी ये सब लोग भी इन सब के लिए गुफाएं बनवाया करते थे। समझ आ रही है बात? आगे, अदर्स बाय मर्चेंट्स एंड फार्मर्स, और कुछ जो अमीर लोग होते थे जैसे मर्चेंट, और कुछ गरीब लोग भी, यानी कि किसान तो गरीब ही होता है एक तरीके से, तो ये लोग भी उनके लिए गुफा वगैरह बनाते रहते थे। कहने का मतलब सिंपल सा हो गया कि बौद्ध धर्म के जो बहुत ही ज्ञानी लोग होते हैं, जिसको कहा जाता है मॉन्क, भिक्षु हिंदी में कहते हैं, वो घूम फिर के पूरी दुनिया में घूम फिर के बौद्ध धर्म का प्रचार वगैरह करते थे। तो उनके रहने के लिए अलग अलग जगहों पे गुफा बनाया जाता था कि यदि प्रचार करते करते रास्ते में जाते जाते थक गए, परेशान हो गए, तो ये यहाँ पे रेस्ट कर सकते हैं। तो उस प्रकार के गुफा को आम आदमी भी बनाते थे, मर्चेंट भी बनवाते थे, और राजा रानी के कहने पे भी उसको बनवाया जाता था ताकि वो लोग वहाँ पे रुक सके। द ओल्डर फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म वाज नॉन एज थेरावदा बुद्धिज्म। ये बेसिकली बुद्धिज्म का एक तरीके से ओल्ड फॉर्म है, पुराना जो फॉर्म है वो है ये थेरावदा बुद्धिज्म, लेकिन जो आज हम लोग जानते हैं वो नॉर्मली बुद्धिज्म के नाम से जानते हैं। ठीक है, चल ये हो गया हमारा कंप्लीट। अब इसी के अंदर हम लोग को पढ़ना है कनिष्का के बारे में। ये कनिष्का कौन है, आइए जानते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। देखिए कनिष्का के बारे में यहाँ पे एक बात लिखा हुआ है, द मोस्ट फेमस कुशाना रूलर वाज कनिष्का। कुशाना बेसिकली एक तरीके से फिर से वही हो गया हमारा एक फैमिली, मान लो आप, उस फैमिली के सबसे पॉपुलर राजा, उनका नाम था कनिष्क। क्या नाम था? कनिष्क। ही रूल्ड अराउंड 1900 ईयर्स अगो। ये बेसिकली कब रूल करते थे, इनका शासन कब हुआ करता था? आज से 1900 साल लगभग पहले हुआ करता था। ठीक ना। ही ऑर्गेनाइज्ड अ बुद्धिस्ट काउंसिल वेयर स्कॉलर्स मीट एंड डिस्कस्ड इंपॉर्टेंट मैटर्स। इन्होंने क्या किया था, कनिष्का ने क्या किया था, आज से 1900 साल पहले ये लोग रूल करते थे, उस टाइम पे इन्होंने एक बुद्धिस्ट काउंसिल बनाया था। बुद्धिस्ट काउंसिल का मतलब हो गया एक ऐसा ग्रुप बनाया था लोगों का, उस ग्रुप में केवल बौद्ध धर्म के ही लोग रहते थे, और वो लोग आपस में मिलते थे, बात करते थे, चीज़ों को हल करते थे कि आखिर किस किस प्रकार के मुद्दों पे काम करना है, क्या काम करना है आगे की लोगों का भलाई हो सके। इस प्रकार की चीज़ें ये लोग टाइम टाइम पर करते रहते थे। तो यहाँ पे बेसिकली आपको यही कहा जा रहा है कि कुशाना बेसिकली कनिष्का जो था वो कुशाना का रूलर हुआ करता था, राजा हुआ करता था। ठीक ना। और वो लगभग आज से 1900 साल पहले हुआ करते थे। इन्होंने एक बुद्धिस्ट काउंसिल बनाया था, उस ग्रुप में, उस काउंसिल में सारे बुद्धिस्ट लोग ही थे, बड़े पढ़े लिखे लोग थे। वो लोग आपस में मिलते रहते थे, बातचीत करते रहते थे कि आगे किस तरीके से काम करना है, अलग अलग प्रकार के मैटर्स को लेकर वो लोग डिस्कस करते रहते थे। ठीक है, अगला हमारा है अबाउट महायाना बुद्धिज्म। अब देखो ये बुद्धिज्म का ना कुछ फॉर्म भी है, यानी कि बुद्धिज्म जो रिलीजन है उसके फॉर्म है, उसका टाइप है, उसी में से हमारा एक टाइप है महायाना बुद्धिज्म। ध्यान रखिएगा इस बात को। ठीक है,
तो बुद्धिज्म, जैसे बुद्धिज्म हमारा एक रिलीजन हो गया, एक धर्म हो गया, उसी तरीके से बुद्धिज्म का ना अलग अलग फॉर्म है, टाइप है। उसी में से हमारा एक टाइप है महायाना बुद्धिज्म। तो इसमें क्या है देखिए, पहला लिखा हुआ है इसमें, इट इज अ न्यू फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म। ये क्या है, एक नया फॉर्म है बुद्धिज्म का। जैसे बुद्धिज्म को यानी कि बौद्ध धर्म को हम लोग बेसिकली बौद्ध धर्म के नाम से जानते हैं, बुद्धिज्म के नाम से जानते हैं, लेकिन टाइम के साथ क्या हुआ, बुद्धिज्म में भी नए नए प्रकार के चीज़ें आते चले गए, नए नए फॉर्म बनते चले गए। उसी में से हमारा एक नए फॉर्म का नाम है महायाना बुद्धिज्म। तो महायाना बुद्धिज्म बेसिकली है कुछ नहीं, बुद्धिज्म का ही एक अलग फॉर्म है, नया वाला फॉर्म है, ठीक है। तो इट इज़ अ न्यू फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म, इट हैज़ टू डिस्टिंक्ट फीचर्स। अब ये जो महायाना बुद्धिज्म है, जो कि बुद्धिज्म का नया वाला फॉर्म है, इसके दो फीचर हैं, इसमें दो खासियत है। क्या खासियत है, क्या फीचर है, आइए बात करते हैं। सबसे पहला, अर्लियर द बुद्धाज प्रेजेंस वाज शोन इन स्कल्पचर बाय यूजिंग सर्टेन साइंस, बट नाउ statues of the Buddha were made. Many of these were made in Mathura and Takshila. For example, earlier Buddha's attainment of enlightenment was shown by sculptures of the peepal tree. अब यहाँ पे समझिए, यहाँ पे क्या बोला गया है। ये जो महायाना बुद्धिज्म है, ये बौद्ध धर्म का यानी कि बुद्धिज्म का एक नया फॉर्म है, एक नया टाइप है। इसके अंदर क्या होता है, देखो पहला लिखा हुआ है, अर्लियर द बुद्धाज प्रेजेंस वाज शोन इन स्कल्पचर बाय यूजिंग सर्टेन साइंस। देखो पहले के टाइम पे ना बुद्धा का जो पूजा होता था, बुद्धा का मूर्ति बना के पूजा नहीं होता था। बुद्धा जिन जिन चीज़ों का इस्तेमाल करते थे, उन चीज़ों का पिक्चर बनाया जाता था, दीवारों में पिक्चर मूर्ति वगैरह बनाया जाता था और उनका पूजा किया जाता था। बेसिकली यहाँ पे कहा यह जा रहा है कि पहले के टाइम पे बुद्धा का मूर्ति बना के लोग पूजा नहीं करते थे। बुद्धा जिन जिन चीज़ों का इस्तेमाल करते थे, उनका पिक्चर बना के लोग उनका पूजा करते थे। उन जैसे मान लीजिए, सपोज करिए बुद्धा यदि इस्तेमाल करते होंगे एक छड़ी, स्टिक, तो लोग स्टिक बना के उनका पूजा करते थे। मान लीजिए कि बुद्धा इस्तेमाल करते हैं बैठने के लिए एक चटाई, मैट, लोग उसका मूर्ति बना के पूजा करते थे। जैसे मान लीजिए बुद्धा इस्तेमाल करते हैं एक चप्पल, स्लीपर, जिसको हम लोग कहते हैं खड़ाऊ, है ना, मतलब पहले के टाइम पे लकड़ी का बना होता था चप्पल, यदि बुद्धा उसका इस्तेमाल करते हैं तो लोग उसका पिक्चर बनाते थे दीवारों में छेनी हथौड़े से ठोक ठोक के और उसका पूजा करते थे। तो बेसिकली पहले के टाइम पे क्या होता था, लोग बुद्धा का मूर्ति बना के पूजा नहीं करते थे, बल्कि बुद्धा जिस प्रकार के चीज़ों का इस्तेमाल करते थे उनका पिक्चर बनाते थे और वो लोग मान लेते थे कि इस पिक्चर में ही बुद्धा समाये हुए हैं, इसी का पूजा करो तो हो गया बुद्धा का पूजा। लेकिन बाद में क्या हुआ, समय के साथ लोगों ने बुद्धा का पिक्चर बनाना स्टार्ट किया, मूर्ति बनाना स्टार्ट किया। अब बुद्धा का जो पूजा होने लगा मूर्ति से होने लगा, उनके ही खास मूर्ति से। तो पहले क्या था, क्या पहले बुद्धा के मूर्ति का पूजा होता था? नहीं, बुद्धा जिन जिन चीज़ों का इस्तेमाल करते थे उन चीज़ों का मूर्ति बना के उनका पूजा किया जाता था। लेकिन बाद में क्या हुआ कि बुद्धा का पिक्चर बना के, बुद्धा का मूर्ति बना के लोगों ने पूजा करना स्टार्ट किया। वही लिखा हुआ है कि बट नाउ स्टैचूज ऑफ द बुद्धा वेयर मेड। लेकिन बाद में क्या हुआ, लोगों ने बुद्धा के मूर्ति को बनाया और फिर उसका पूजा करना स्टार्ट किया। मैनी ऑफ दीज वेयर मेड इन मथुरा एंड तक्षशिला। ज़्यादातर जो उनके उस समय पे मूर्ति बनाए जाते थे और जिनका मूर्ति के थ्रू पूजा होता था उस समय पे, ज़्यादातर कहाँ पे, मथुरा में और तक्षशिला में। यानी कि मथुरा और तक्षशिला में वहाँ पे बुद्धा का मूर्ति बना के लोगों ने पूजा करना स्टार्ट किया, जो कि पहले लोग पूजा मूर्ति बना के नहीं करते थे, बल्कि उनके द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले अलग अलग चीज़ों का बनाते थे मूर्ति, फोटो वगैरह, उनका पूजा करते थे, ठीक ना। लेकिन मथुरा में, तक्षशिला में उनके मूर्ति का पूजा होना स्टार्ट हो गया पहली बार। फॉर एग्जाम्पल, अर्लियर बुद्धाज अटेनमेंट वॉज इनलाइटमेंट वॉज शोन बाय स्कल्पचर ऑफ द पीपल ट्री। जैसे बुद्धा ने जब ज्ञान की प्राप्ति की थी, यानी कि बुद्धा को जब ज्ञान का प्राप्ति हुआ था तो कहाँ पे हुआ था, एक पीपल पेड़ के नीचे हुआ था। तो लोग उससे को कैसे शो करने लग गए, लोग क्या करते थे, बस एक पीपल का ट्री बना लेते थे मूर्ति उसका, यानी कि एक पीपल का मूर्ति बना लिया और लोग उसी का पूजा करते थे। लोग ऐसा मान लेते थे कि पीपल का पेड़ है, उसका पूजा कर रहे हैं, इसका मतलब है कि हमने बुद्धा का भी पूजा कर लिया। तो पहले उनके मूर्ति का पूजा नहीं होता था, पहले उनके द्वारा
जो इस्तेमाल किया जाता था चीज़ें, या फिर जो बुद्धा से जुड़ा हुआ चीज़ था, उनका लोग मूर्ति बना के पूजा करते थे। लेकिन समय के साथ क्या हुआ, अब बुद्धा का भी फोटो बना के, मूर्ति बना के लोगों ने पूजा करना स्टार्ट किया। और ये केवल किस में देखने को मिलता है, किस प्रकार के बुद्धिज्म में, महायाना बुद्धिज्म में। तो ये बुद्धिज्म का क्या है, एक नया फॉर्म है, जहाँ पे पहले बुद्धिज्म, मतलब बुद्धिज्म का एक नया फॉर्म है महायाना बुद्धिज्म, जिसमें पहले बुद्धा का पूजा नहीं होता था, बल्कि बुद्धा के द्वारा जो चीज़ इस्तेमाल किए जाते थे उनका पूजा होता था, लेकिन बाद में उनकी मूर्ति का पूजा होने लगा। तो ये सब महायाना बुद्धिज्म में किया जाता था। अगला हमारा फीचर है इसका बोधिसत्व। बोधिसत्व क्या है, देखो, देयर वेयर सपोज्ड टू बी पर्सन्स हु हैड अटेन्ड एनलाइटमेंट। वंस दे अटेन्ड एनलाइटमेंट दे कुड लिव इन कंप्लीट आइसोलेशन एंड मेडिटेट इन पीस। बोधिसत्व का मतलब होता है, यानी कि जो लोग महायाना बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं वो लोग ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि ज्ञान को प्राप्त किया जाए। किस चीज़ को, ज्ञान को। यानी कि वो लोग ज़्यादा भाग दौड़ के ज़िंदगी को नहीं जीते हैं, पैसों के पीछे वो लोग नहीं भागते हैं। वो लोग दिन भर मेडिटेशन करते रहते हैं, ध्यान लगाते रहते हैं, ज्ञान की प्राप्ति करते रहते हैं। और वैसा यदि वो एक बार कर लेते हैं तो वैसा वो लोग सोचते हैं कि हमारे पास ज्ञान आ गया, सब कुछ आ गया हमारे पास, अब हम लोग आराम से अकेला भी जिंदगी बिता सकते हैं। तो कहने का मतलब है, बोधिसत्व का मतलब होता है कि एक ऐसा आदमी, बौद्ध धर्म को मानने वाला एक ऐसा आदमी जो कि भाग दौड़ के जिंदगी को नहीं चाहता है, यानी कि इस दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, किसके पास कितना पैसा, प्रॉपर्टी, धन संपत्ति है, उससे उसको कोई मतलब नहीं होता है। तो वो आदमी फिर करता क्या है, दिन भर चुपचाप बैठ के बुद्धा का ध्यान लगाता रहता है, पूजा करता रहता है, मेडिटेशन करता रहता है, और शांति से अपने अपने मन में वो, मतलब अपने मगन में वो खोए रहता है। तो इनको, इस चीज को हम लोग कहते हैं बोधिसत्व। कोई दिक्कत इसमें, समझ में आ रही है बात? तो ऐसे लोग बौद्ध रिलीजन में देखने को मिलते हैं, और वो भी बौद्ध रिलीजन में भी किसमें, महायाना बुद्धिज्म में, जो कि बुद्धिज्म का ही एक अलग फॉर्म है। तो कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो यदि आपसे कोई पूछे कि बताइए महायाना बुद्धिज्म का क्या 2 फीचर है, तो पहले आपको ये बताना है कि पहले के टाइम पे बुद्धा के द्वारा जो चीज़ें इस्तेमाल किए जाते थे उनका लोग मूर्ति बना के पूजा करते थे, है ना। लेकिन बाद में समय के साथ बुद्धा का ही मूर्ति बना के लोगों ने पूजा करना स्टार्ट किया। ये पहला फीचर हो गया इसका। दूसरा फीचर क्या है कि महायाना बुद्धिज्म को जो लोग फॉलो करते हैं उनको इस भाग दौड़ की जिंदगी से कोई मतलब नहीं होता है। उनको पैसा, प्रॉपर्टी, धन संपत्ति, सोना चांदी, जमीन जायदाद से कोई मतलब नहीं होता है। वो लोग सब कुछ त्याग देते हैं और वो लोग दिन भर ध्यान लगाते रहते हैं, मेडिटेशन करते रहते हैं, पूरा अपना जीवन अलग ही जीते हैं, अकेला जीते हैं। तो ये 2 फीचर होता है महायाना बुद्धिज्म का। समझ में आया बात? चल, इस तरीके से हमारा ये टॉपिक स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा द क्वेस्ट ऑफ द पिलग्रिम्स। इसको हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।